नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी। योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा अंतरा भाग 1 गद्य भाग ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। आज की क्लास में हम बात करेंगे ईदगाह कहानी के सार पर। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं ईदगाह कहानी। ईदगाह का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर सभी मुस्लिम भाई मिलकर ईद मनाते हों या एक साथ नमाज अदा करते हों। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। अर्थात पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, तो इन्हीं विशेषताओं का मतलब है बाल मनोविज्ञान। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ईद के त्यौहार को आधार बनाकर गांव में मुस्लिम जीवन कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपने हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। पाठ का सारांश। ईदगाह प्रेमचंद की एक प्रमुख कहानी है जिसमें ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर अभावग्रस्त मुस्लिम ग्रामीण परिवार का चित्रण किया गया है। हामिद इस कहानी का नायक है। तो देखिए, हामिद जो पात्र है इस कहानी का नायक है। उसका चरित्र हमें यह बताता है कि अभावग्रस्त बालक बचपन में ही समझदार हो जाते हैं और उनकी सोच दूसरे बच्चों से अलग हो जाती है। यही कारण है कि जहां दूसरे बच्चे मेले में खिलौने या मिठाइयाँ खरीदकर अपने पैसे खर्च कर देते हैं, वहीं हामिद मेले के खर्च के लिए मिले 3 पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि उसे स्मरण है कि दादी बिना चिमटे के रोटियां सेकते समय जल जाती है। अपनी हर इच्छा पर संयम रखकर 5 वर्ष का हामिद चिमटा खरीदता है और अपने भोले भाले तर्कों से उस चिमटे को ही सबसे अच्छा खिलौना, सबसे अच्छी मिठाई सिद्ध कर देता है। यही नहीं, इस रुस्तम हिंद चिमटे को उससे पाने के लिए साथ के बच्चे उसे खिलौना और मिठाई देने को भी तैयार हैं, बस वह उसे थोड़ी देर के लिए अपना चिमटा दे दे। इस प्रकार चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति भी इस कहानी में प्रेमचंद ने भली भांति की है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन आया है। सारे गांव में हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता तय करके ईदगाह पहुंचकर सामूहिक नमाज में भाग लेना है। फिर तमाम लोगों से मिलना, बैठना, गले मिलना होगा। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। बच्चे इस ईद पर बहुत खुश हैं। उन्हें ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी है। घर पर ईद की सेवइयों, दूध, चीनी आदि का प्रबंध कैसे होगा, इससे वे सब बेखबर हैं। वे तो बार बार ईद के मेले के लिए मिले पैसों को जेब से निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे और हामिद के पास केवल 3 ही पैसे हैं। महमूद और मोहसिन कहानी के अन्य पात्र हैं। उसका बाप पिछले साल हैजे से मर गया और फिर माँ भी चल बसी। हामिद के माँ बाप गुजर चुके हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। हामिद की दादी का नाम है अमीना। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटने का मतलब कष्ट होना, परेशान होना, घबराना। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, पर हामिद का अमीना के सिवा कौन है। वह अपनी दादी को आश्वस्त करता है। आश्वस्त करना मतलब विश्वास दिलाना। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना को घर पर सेवइयाँ बनाने की चिंता नहीं होती, तो वह भी हामिद के साथ जाती। हामिद और बच्चों के साथ मेले की ओर चल पड़ा।
बच्चे शरारतें करते शहर के ईदगाह की ओर जा रहे हैं। जो भी वस्तु रास्ते में दिखती है उस पर टीका टिप्पणी करते जा रहे हैं बच्चे। वे बहुत खुश हैं। सहसा ईदगाह दिखाई पड़ा। सहसा मतलब अचानक, जिसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा है। जाजिम का अर्थ यहाँ पर चटाई है। और रोजेदार नमाज पढ़ने के लिए कतारों में बैठे हैं। कतारों मतलब पंक्तियाँ, जिसको आप अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू करना यहाँ पर है नमाज अदा करने से पहले हाथ पैर धोना। कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सिजदा मतलब ईश्वर या अल्लाह के सामने झुकना नमाज अदा करते समय, और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये सामूहिक क्रियाएं मानो भ्रातृत्व के सूत्र में सबको जोड़ रही हैं। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा। नमाज खत्म हो गई और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा हुआ। धावा होना मतलब टूट पड़ना, वहाँ पर खरीदने के लिए दौड़ना। कुछ झूले पर 1 पैसा देकर झूलने लगे। काठ के ऊँटों और घोड़ों पर सवार होकर 1 पैसे में 25 चक्करों का मज़ा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ने लिया, पर हामिद दूर ही खड़ा रहा। ये अन्य पात्र हैं हामिद के अलावा। और पात्र कौन कौन से हैं? उसके बचपन के मित्र हमउम्र महमूद है, मोहसिन है, नूरे है और सम्मी है। काठ के ऊँटों और घोड़ों, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के ऊँट और घोड़े हैं। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। 3 पैसे किसके पास हैं? हामिद के पास। अब खिलौनों की दुकान पर बच्चों ने धावा बोला। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही लिया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे ने वकील लिया, जिसके हाथ में कानून का पौधा था। वे सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है? फिर खिलौने तो टूट ही जाएंगे, इसलिए किस काम के? बच्चे अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ करते हैं, जबकि हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। पर ललचाई आँखों से उन्हें देखता है। हाथ अनायास खिलौनों की ओर लपकते हैं, पर सयाने बच्चे उसे अपना खिलौना छूने भी नहीं देते। यहाँ पर देखो, हामिद व्याकुल है, खिलौने खरीदना भी चाहता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं नहीं। और वह दादी को चिमटा लेना भी चाहता है। पैसे, अपने सारे पैसे उस चिमटे पर लगा देता है। मन उसका भी है खिलौने खरीदने का, लेकिन बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि बालक किस प्रकार अपने तर्क देकर, तर्क भी सकारात्मक है, देता हुआ किस प्रकार चिमटा खरीदता है और अपने दादी को लाकर देता है। अब वे मिठाइयों की ओर बढ़े। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा खाया। हामिद यहाँ भी सबसे अलग रहा। बच्चे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे हैं, पर वह मिठाइयों की बुराई ही करता है। अब हामिद बच्चों के साथ आगे बढ़ा तो लोहे के सामान और गिलट की तथा नकली गहनों की दुकानें थी। बच्चों के लिए यहाँ कोई आकर्षण था, किंतु हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। वहाँ कई चिमटे रखे थे। उसे ध्यान आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। बच्चे आगे चले गए थे। हामिद ने दुकानदार से मोल तोल करके 3 पैसे में चिमटा ले लिया और सोचने लगा कि अम्मा चिमटा पाकर कितनी प्रसन्न होगी, उसे दुआएं देगी। बच्चों ने जब हामिद को चिमटा लेकर आते देखा तो सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। पर हामिद के तर्कों ने सबको परास्त कर दिया। परास्त करना अर्थात हराना। यह चिमटा खिलौना क्यों नहीं बन सकता? कंधे पर रखो, बंदूक हो गई। चाहो तो मंजीरे की तरह बजाओ और चाहो तो इससे तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकाल दूं। चिमटा आग में, तूफान में, पानी में, आंधी में डटा रहेगा, तुम्हारे खिलौने नहीं। अब बालकों को चिमटा रुस्तम हिंद लगने लगा। सब बच्चे चिमटे को थोड़ी देर लेकर अपना खिलौना हामिद को देने के लिए तैयार भी हो गए। अब यहाँ पर हामिद ने
अपने बाल मन से उचित और सकारात्मक तर्क देते हुए अपने चिमटे को सबसे अच्छा बता दिया और सभी बच्चे उससे सहमत भी हो गए। अब सभी बच्चे उसको अपने अपने खिलौने देने को तैयार हैं और उसका चिमटा देखने के लिए उत्सुक हैं। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। बच्चों के खिलौने थोड़ी देर बाद टूटने ही थे सो टूट गए। स्वाभाविक बात है, खिलौने आते हैं तो लंबे समय तक नहीं ठहरते, टूटते भी हैं। हामिद की आवाज़ सुनकर अमीना दौड़ी हुई आई और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और पूछा, यह चिमटा कहाँ था? हामिद ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे लिए 3 पैसे में मोल लिया है, क्योंकि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत मूक स्नेह में बदला गया। सोचने लगी कि इसमें कितना त्याग, स्नेह, विवेक एवं सद्बुद्धि है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, पर वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। उसका मन गदगद हो गया। गदगद मतलब प्रसन्न होना। बुढ़िया आंसू बहाती हामिद को दुआएं दे रही थी। हामिद उसके आंसुओं का रहस्य भला क्या समझता। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस कहानी में एक बालक होते हुए भी किस प्रकार बड़े जैसा व्यवहार करता है और अपनी दादी के लिए चिमटा लाकर देता है। अपनी भावनाओं पर, अपने मन पर किस प्रकार काबू रखता है और अपनी दादी को किस प्रकार याद करते हुए चिमटा लाता है। तो हमें भी इस प्रकार ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेकर उनका अनुकरण करके अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि हमारे माता पिता का नाम बढ़ सके, हम उनका यश बढ़ा सकें। अगर प्रत्येक संतान, प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा करता है तो उसके गुरुजन और उसके माता पिता उस पर आह्लादित होते हैं, खुश होते हैं और उनका जो अध्यापन कार्य है वो सफल हो जाता है। अब बात करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत, प्रेमचंद, रांगे राघव, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो उत्तर होगा ब प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है? अमीना, मोहसिन, हामिद, ये सभी। देखिए छात्रों, ध्यान देने वाली बात है, कहानी का प्रमुख पात्र पूछा है। पात्र सभी हैं ये, लेकिन प्रमुख पात्र है हामिद। ईदगाह कहानी में अमीना कौन है? हामिद की दादी, हामिद की अम्मी, मोहसिन की माँ, हामिद की आया। तो ईदगाह कहानी में अमीना है हामिद की दादी। मोहसिन ने कौन सा खिलौना लिया? नंबर 4 प्रश्न है, उसमें है कि मोहसिन ने कौन सा खिलौना लिया? भिश्ती, वकील, सिपाही और धोबिन। तो मोहसिन ने लिया था ए भिश्ती। नंबर 5 प्रश्न है, सिपाही की टांग किससे जोड़ी गई? गोंद से, फेविकोल से, गूलर के दूध से, लेई से। तो नंबर 5 में उत्तर होगा से, गूलर के दूध से। अगला प्रश्न है, हामिद को मेले के खर्चे के लिए कितने पैसे मिले थे? ए 8 पैसे, ब 12 पैसे, से 5 पैसे और द 3 पैसे। तो हामिद को खर्चे के लिए मिले थे द 3 पैसे। अगला प्रश्न है 7वां, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? ए चिमटा उपयोगी था, ब वह काम की चीज़ खरीदना चाहता था, से दादी के पास चिमटा नहीं था जिससे उंगलियां तवे से जल जाती थी, और द चिमटा मजबूत था। तो सही उत्तर होगा से, दादी के पास चिमटा नहीं था जिससे उंगलियां तवे से जल जाती थी। 8वां प्रश्न है, ईद मुहर्रम हो जाने का क्या अर्थ है? ए खुशी का त्यौहार मातम में बदल जाना, ब बीमार पड़ जाना, से ईद न मना सकना और द बदल जाना। तो सही उत्तर होगा ए खुशी का त्यौहार मातम में बदल जाना, क्योंकि ईद मुस्लिम साथियों का खुशी का त्यौहार है जबकि मुहर्रम गम का त्यौहार है। ईद प्रतीक है खुशी का, मुहर्रम प्रतीक है गम का। 9वां प्रश्न होगा, हामिद के पिता का निधन कैसे हुआ? ए दुर्घटना से, ब हैजे से मलेरिया से और द युद्ध में मारे गए। तो सही उत्तर है ब हैजे से। अंतिम प्रश्न है 10वां, नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा था? ए वकील, ब भिश्ती, से सिपाही और द इनमें से
कोई नहीं। तो नूरे ने खरीदा था वकील। ए। तो छात्रों, इस प्रकार आपका पहला पाठ अंतरा भाग 1 गद्य भाग का कहानी ईदगाह लेखक मुंशी प्रेमचंद पूरा होता है। धन्यवाद।